आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। शुरू करते हैं इस वीडियो को इस उम्मीद से कि इस वीडियो से मुझे और आपको फ़ायदा पहुंचे। थंबनेल में आपने देखा सास और बहू बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, सास और बहू बेस्ट फ्रेंड। ये कैसे हुए? ये कहानी तो सास और बहू की है, लेकिन इसमें मेरे लिए और आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है। क्या सीखने को है, आइए इस वाक़ये से पता चलाने की कोशिश करते हैं। सास और बहू की आपस में बन नहीं रही थी। आपस में लड़ाइयाँ झगड़े काफ़ी तवील हो चुके थे। बहू उकता गई थी अपनी सास से। उसने जहन बना लिया कि मैंने अपनी सास को जिंदा नहीं छोड़ना। अब उसको मारना है, लेकिन तरीका ऐसा इख्तियार करना है कि किसी को मुझ पर शक ना पड़े। इसके लिए उसने एक हकीम साहब से रब्ता किया और उसको कहा कि हकीम साहब, मैं अपनी सास से बड़ी तंग हूँ, मैं उसको मारना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसा जहर दें जो आहिस्ता आहिस्ता असर करे और उसको कुछ 6 माह बाद 1 साल के बाद मार दे और मुझ पर कोई शक ना करे। हकीम साहब ने कहा कोई मसला ही नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। हकीम साहब ने उसको एक पुड़िया दी और कहा कि जब भी आपकी सास खाना खाए तो उस खाने में इस पुड़िया के अंदर मौजूद मसाला तुमने लाजमी डालना है, और ये एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा और आपको बल्कि किसी को भी शक नहीं होगा कि इसके मरने की वजह ये जहर बना है। ये कहने के बाद हकीम साहब ने एक और बात कही कि अब चूंकि आपने खाना खिलाना है और इसी मसाले वाला खिलाना है, तो कोशिश ये करनी है कि खाना तुम खिलाओ, ताकि जब भी तुम्हारी सास खाना खाए यही मसाले वाला खाना खाए, ताकि जल्दी से जल्दी दुनिया से चली जाए। उस खाना खिलाने के लिए कोशिश ये करनी है कि अपना झूठ मूठ का अपने मुंह बनाना है, एक्टिंग करनी है प्यार वाली, मोहब्बत वाली, ताकि उसको शक ना हो कि तुम मुझे खाना क्यों खिला रही हो। उसने कहा ठीक है जी, ये कड़वा घूंट है, मैं भर लेती हूँ। वो घर जाती है और मसाला डालती है, सालन में खाना बनाती है और रोटियां वगैरह बनाकर बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपनी सास के आगे रखती है और कहती है मिजी खाना खाइए। अब सास भी बड़ी परेशान कि आज क्या हुआ, मेरी बहू को बड़ा बड़ा रवैया बदला बदला सा लग रहा है। खैर उसने खाना खाया। शाम हुई तो फिर उसने कहा अम्मी जी खाना खाएं, सुबह हुई तो फिर कहा अम्मी जी खाना खाएं, दोपहर हुई तो फिर कहा अम्मी जी खाना खाएं। यूँ अम्मी जी करते 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 उसका डेली का मामूल बन गया कि अपनी सास को खुद खाना बना कर देना, हत्ता कि अपने हाथ से निवाले उसको खिलाना, और दिल में क्या था कि जल्दी जल्दी ये मरे और मेरी जान छूटे। इस सिलसिले को 2-2.5 माह का सिलसिला अरसा हो चुका। इतने अरसे में जो झूठ मूठ की एक्टिंग हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता रियल मोहब्बत में तब्दील होना शुरू हो गई। अब चूंकि जब ये बहू अच्छा खाना खिलाती और प्यार से खिलाती तो यकीनन उसकी सास भी प्यार से रिसीव करती और बाद में उसके साथ सलूक भी मोहब्बत वाला करती। अब वो झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन सास जो है ये सचमुच उसके साथ अच्छा बर्ताव करना उसने शुरू कर दिया। यूं अच्छे बर्ताव से सास की मोहब्बत बहू के दिल में दाखिल होना शुरू हो गई। अब जब 2.5-3 माह का अरसा गुजरा, वो नफरत मोहब्बत में बदली। अब जो बहू थी उसको टेंशन हुई कि 3 माह तक मैंने अपनी सास को जहर खिला दिया है जो कि ये मरने के काबिल हो सकती है। मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है, धोखा दिया अपनी सास को। ये इतनी प्यार करने वाली, इतनी मोहब्बत करने वाली, मैंने ये क्या किया। अब वो भागी भागी उसी हकीम के पास जाती है और जाके हाथ जोड़ती है, हकीम साहब मुझ पर रहम करें, मेरी मदद करें। बेटा क्या हुआ? कहा हाँ वो मैं आपसे जहर लेकर गई थी। हाँ क्या वो मर गई? उसने कहा नहीं हकीम साहब वो मारनी नहीं है। अब मैं क्या हुआ? उसने कहा मैं उसको झूठ मूठ का मोहब्बत से प्यार से खाना खिलाती थी, उस झूठी एक्टिंग ने उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाली और उसने ये समझा कि शायद मैं उसे सचमुच मोहब्बत करती हूँ। उसने भी मेरे साथ रवैया बदला और एक अच्छे अंदाज से मुझे ट्रीट करना शुरू कर दिया। जब उसने अच्छे अंदाज से मुझे ट्रीट करना शुरू किया, हैंडल करना शुरू किया, तो मेरे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा होती चली गई। और अब यहां तक कि अब मैं उसको किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब हकीम साहब भी उसकी बात सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और सुनने के बाद मुस्कुरा दिए और कहने लगा बेटी जो मैंने तुझे पुड़िया में मसाला दिया था ना, वो कोई जहर नहीं था, वो एक आम सी जड़ी बूटी थी जिसको खाने का ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। तो उसने कहा बाबा जी ये आपने क्यों किया? उसने कहा बेटा असल में तुम्हारा प्रॉब्लम यही था
कि तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आ रही, वो तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश नहीं आ रही, दोनों में लड़ाई की वजह यही है। तो मैंने जब तुझे देखा कि तू इस कदर परेशान है, तो मैंने तुझे हिकमत अमली से एक काम कहा कि तूने झूठी मूठी की एक्टिंग करनी है। उस एक्टिंग का मुझे पता था कि रिएक्शन ही होना था कि तुम्हारी सास ने सच्ची मोहब्बत तुमसे करनी थी, तो यूं तुम्हारा घर मोहब्बतों का गहवारा बन जाना था, और आखिरकार वही हुआ। उसने हकीम का साहब का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर में गई और सास के साथ उसने एक अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। ये मैंने वाकया आपको सुनाया। अब आप और मैं गौर करें, मेरी किस किस के साथ लड़ाई है? भाई के साथ, बहन के साथ, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, चाचू के साथ, मामू के साथ, वगैरह वगैरह। हम ये कहते हैं कि उसका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, जबकि वो कह रहा था कि हमारा रवैया अच्छा नहीं है। अब दोनों का रवैया अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा किसका है? तो पता चला कि दोनों कहीं ना कहीं कसूरवार बाजुका तो होते हैं। तो अगर मैं पहल करूं अच्छा रवैया बनाकर उससे मिलने की, तो उम्मीदें कवी है कि वो भी एक ना एक दिन हमें मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मिलना शुरू कर देगा। मैं इब्तिदा करूं, इंतहा वो कर दे, यूं मिलजुल कर गाड़ी अपनी मंजिल तक चलेगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं नहीं करूंगा वो करे, वो कहेगा मैं नहीं करूंगा आप करे, तो यूं सारी जिंदगी लड़ाइयों में, झगड़ों में आपकी गुजर जाएगी, फायदा उसका कोई नहीं होगा। तो ये आपका चैनल आपका फायदा पेश कर रहा है। उठिए, कदम बढ़ाइए, अपने रवैये को तब्दील कीजिए हर उस शख्स के साथ जिससे आपकी दुश्मनी है, आपकी लड़ाई है। जिसके साथ नहीं है उसके साथ तो है ही रवैया अच्छा, और जिसके साथ रवैया अच्छा नहीं है उसके साथ करें, दिस इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप इसको आगे लेकर चलते हैं। तो ये छोटा सा पैगाम इस छोटी सी वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 बराए करम इसको अमल में लाइए, अपनी जिंदगी में खुशियां बखेरिए। दुख देने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप सुख देने वाले बनिए, आगे बढ़िए और इस नेक काम की इब्तिदा कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फायदा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, दूसरों के साथ इस चीज को डिस्कस कीजिए और अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरिए। मेरी दुआ है आपसे, गुजारिश है आपसे, अर्ज है आपसे, खुश रहें, खुशहाल रखें, अपना ख्याल रखें।